हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स क्लास में आपका मोस्ट वेलकम कर रहा है। अध्ययन गुरु चैनल्स आपके साथ डेली नया क्वेश्चन लेकर के आ रहा है। आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर जुड़े रहिएगा। लगातार एक नए क्वेश्चन को डेली रिलीज किया जा रहा है, जो कि आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लगातार हमारे क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम 2021 की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपको, आपके परिवार को, आपकी गांव, शहर, कस्बा, ऑल कंट्रीज, ऑल वर्ल्ड सभी को शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट हजारों वर्ष की जिंदगी पाएं, ऐसे ही तमाम नई साल इनको मिलती रहें। देखिएगा, हमारा क्लास आप सभी लोग अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि क्लास को क्लियर करने के साथ हमारी क्लास को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है और हमारी क्लास से आपको अच्छा खासा लव भी है, प्रेम भी है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा। उन्हें भी बताइएगा आप एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छी डिवीज़न में क्लियर करना चाहते हैं केमिस्ट्री के साथ, तो आर्यन सर की क्लास को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो आज से हम उम्मीद करते हैं जो भी हमारा स्टूडेंट हमें लाइक करेगा, वो स्टूडेंट कम से कम 3 सब्सक्राइबर जरूर अपने साथ में जोड़ेगा। जरूर देखते हैं कितने लोग हमें लाइक करते हैं जो अपने साथ में 3 सब्सक्राइबर जोड़ेंगे हमारा ये वीडियोस देख करके। और जो भी ऐसा करेंगे, कंफर्म है कि नेचर से हम प्रेयर करेंगे और करते भी हैं, ऐसे स्टूडेंट को परमात्मा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में देते। आपके एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जिसे आप सॉल्व करके एग्जाम को 100% क्वालिफाई करें। चलिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में 6 मार्क्स दिलाएगा। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिएगा। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो स्क्रीन पर चलिएगा और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की कोई 2 विधियां लिखिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की कोई 2 विधियां लिखिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में विभेद भी कीजिए। 2+2 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कोई 2 विभेद भी कीजिए, परीक्षण भी दीजिए। यहाँ पर 2+2 मार्क्स ये हैं और फिर इसका नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, जिसमें एल्कोहल का निर्जलीकरण और एल्कोहल का स्टिरीकरण 2 रिएक्शन भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन का फर्स्ट खंड डिस्कस करते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की कोई 2 विधियां लिखिए। तो चलते हैं, हम सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 प्रोसेस, हैलो एल्केन से सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। हैलो एल्केन से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल डिस्कस करेंगे, जिसमें तीनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमें डिस्कस करनी है। RCH2X। X मीन्स कोई भी हैलोजन यहाँ पर होगा। ये आपका प्राइमरी मोनोहैलो एल्केन्स है। हैलो एल्केन्स यहाँ पर ये प्राइमरी हैलो एल्केन्स है। इसकी रिएक्शन NaOH या KOH के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से क्लियर की जाती है, एक्वस सॉल्यूशन से क्लियर की जाती है। AQ मीन्स इक्वस,
एक्वस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन क्लियर होती है तो आपका यहाँ पर RCH2OH प्लस NaX। देखिएगा यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल बना हुआ है। कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पर डिस्कस कीजिएगा, आपका प्राइमरी एल्कोहल बना हुआ है। इसी तरीके से सेकेंडरी एल्कोहल को बनाने के लिए सेकंड प्रोसेस यहाँ पर ये देखिएगा, RRCHX सेकेंडरी हेलो एल्केन्स को यहाँ पर डिस्कस किया प्लस NaOH। कैसा NaOH है? आपका एक्वस एरो RRCHOH प्लस NaX। देखिएगा यहाँ पर आपको कौन सा एल्कोहल मिल गया है? सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पर कौन सा एल्कोहल मिला है? सेकेंडरी। टर्सरी एल्कोहल को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे? देखिएगा, टर्सरी एल्कोहल की भी रिएक्शन यहाँ पर आपको डिस्कस करा रहे हैं, कैसे प्रिपेयर होगा। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, टर्सरी हेलो एल्केन्स प्लस NaOH इक्वस। देखिएगा यहाँ पर आपका हो गया है RRRCOH प्लस NaX। X बताया है हैलोजन, तो आपका यहाँ पर बन गया है टर्सरी एल्कोहल। यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल। तो इस तरीके से एक प्रोसेस आपकी ये हो गई है। एक और प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रोसेस देख लीजिएगा, नंबर 2 ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। यहाँ पर पहली प्रोसेस क्या है? हेलो एल्केन्स से हमने बनाया है। सेकंड प्रोसेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपकी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से, या जो भी आपने स्टडी की हो उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से हम यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को एक साथ क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम प्राइमरी को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी को डिस्कस करने के लिए आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से कराइएगा। किसकी? फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में करानी है हमें? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ। RMgX ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर आपकी जब रिएक्शन होगी तो आपका हो जाएगा HCHOMgX। अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा RCH2OH प्लस MgOHX प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर हो गया प्राइमरी एल्कोहल कैसे बना हुआ है। अब देखिएगा इसी तरीके से हम इसमें सेकेंडरी एल्कोहल की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा रिएक्शन सेकेंडरी एल्कोहल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर कीजिएगा नंबर 2। अब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड की ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराइए। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड की ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराएं तो हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल ही बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन, तो यहाँ पर किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन
CHO, यहां पर देखिएगा RCHO। ये कोई भी आपका यहां पर एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड है यहां पर, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक RMgX के साथ में करा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा RCO MgX HR। अब इसका क्या कर दे, जल अपघटन, H2O के साथ में एसिडिक मीडियम में इसका जल अपघटन कर दें तो RCO, सॉरी यहां पर आपका हो जाएगा RCHOH प्लस MgOHX। तो ये आपका हो गया है कौन सा एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। ये कौन सा बन गया है, सेकेंडरी एल्कोहल। थर्ड रिएक्शन देखिएगा, अब कोई भी कीटोन की रिएक्शन करा दीजिएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, किसी भी कीटोन की, RRCO कीटोन, कीटोन के साथ में ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की RMgX। R मीन्स एल्काइल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपका हो गया है RRCOMgX R। अब इसका हाइड्रोलिसिस यहां पर कीजिएगा, हाइड्रोलिसिस जब इसका यहां पर करेंगे, हाइड्रोलिसिस कीजिएगा इसका, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, RRCOH R प्लस MgOH X। तो ये कौन सा एल्कोहल आपका हो गया है, टर्सरी एल्कोहल। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को हमने डिस्कस किया है। जल्दी से इसका स्क्रीन लीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल की प्रिपरेशन का स्क्रीन लीजिएगा। देखिएगा आप सेकंड, आपका इसी का नेक्स्ट पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं। देखिएगा अब तीनों एल्कोहल में विभेद किस तरीके से करते हैं, इस बात को डिस्कस कीजिएगा। तो हम विभेद करने वाले कुछ टेस्ट आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट हम यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक, देखिएगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब इससे कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद हो जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक को एल्कोहल में मिलाते हैं। तो अगर आपका टर्सरी एल्कोहल होगा, यहाँ पर देखिएगा टर्सरी एल्कोहल होगा, ल्यूकास अभिकर्मक मिला रहे हैं, क्या चीज मिला रहे हैं, ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल में। किसे मिलाया है, ल्यूकास अभिकर्मक को एल्कोहल में मिलाया है। तो जैसे ही अगर टर्सरी एल्कोहल होगा तो तुरंत गंधला अपक्षेप आएगा, यहाँ पर तुरंत शीघ्र गंधला अपक्षेप आ जाएगा, टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट आ जाएगा। कैसा आएगा, टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट तुरंत आ जाएगा। अगर सेकेंडरी एल्कोहल है, यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ल्यूकास अभिकर्मक जैसे ही यहाँ पर मिलाएंगे, किसे, ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाएंगे, तो आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। 5 से 10 मिनट घड़ी को देखिएगा, अगर 5 से 10 मिनट में अपक्षेप आता है, 5 से 10 मिनट में गंधला अपक्षेप, गंधला अपक्षेप, प्रेसिपिटेट अपक्षेप, तो आप यहां पर कहिएगा टर्सरी
सेकेंडरी एल्कोहल है, अगर प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, और इसे ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में मिला रहे हैं, ल्यूकास अभिकर्मक, तो यहां पर आपको अवक्षेप नहीं मिलेगा, अवक्षेप नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आपका कौन सा हो गया है? प्राइमरी। तो इस तरीके से तीनों की आप पहचान कर सकते हो। तो एक तो बात ये हो गई है। दूसरी बात हम यहाँ पर डिस्कस और करते हैं ऑक्सीकरण द्वारा। देखिएगा, ऑक्सीकरण भी करके हम यहाँ पर बात को जान लेते हैं ऑक्सीकरण द्वारा। अब एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम लोग करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तन H2SO4, H2SO4 बा K2Cr2O7 द्वारा करते हैं। देखिएगा, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें क्या यहां पर पता लग जाएगा? अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल है, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन क्रिया में यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन क्रिया होगी तो प्राइमरी एल्कोहल है तो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और इस कंडीशन में इसका पुनः ऑक्सीडेशन हो जाता है, पुनः RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड दोबारा फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, देखिएगा सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं RrCHOH, ये कौन सा था? प्राइमरी था। अब यहां पर हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर रहे हैं। अभी कौन से का हमने देखा था? प्राइमरी। अब देखिएगा यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन यहां पर क्लियर किया जाता है, H2O यहां से निकलेगा तो आपका हो जाएगा RrCO, कीटोन। कौन बन जाएगा? कीटोन। यहां पर कौन बन जाएगा? कीटोन। और कीटोन का फिर ऑक्सीडेशन आसानी से होता नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ध्यान रखिएगा उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। देखिएगा, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं होता है। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस आगे बढ़ाएं तो एक कार्बन कम हो जाएगा, तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी के साथ टर्सरी एल्कोहल भी देखते हैं, RrCOH। क्या है हमारे पास में? ये टर्सरी एल्कोहल है। अब टर्सरी एल्कोहल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो रिएक्शन आगे नहीं होता है, नो रिएक्शन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2 नंबर और ले लेते हैं, किसके थ्रो? इनके विभेद के थ्रो। ये 2 नंबर हो गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसी का अगला क्वेश्चन क्या आपको बताया जा रहा है? एल्कोहल की कुछ रिएक्शन भी पूछी गई हैं इसमें, जिसमें पहली रिएक्शन पूछ रहा है एल्कोहल का निर्जलीकरण। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पर क्या दी गई है? निर्जलीकरण, करण। अब यहाँ पर एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होता है? एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ
यहाँ पर इसकी जगह पर Al2O3 का भी यूज कर सकते हैं। H2SO4 की जगह पर Al2O3 का भी यूज कर सकते हैं। तो एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ अविकृत करने की क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। निर्जलीकरण कहलाती है। बहुत अच्छी रिएक्शन यहाँ पर आपको दी गई है निर्जलीकरण हेतु। तो एल्कोहल का जब निर्जलीकरण करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से CH2OH कोई एल्कोहल यहाँ पर लिया गया है H2SO4 के साथ में, इसे हीटेड करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एल्कीन बनता है। यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का निर्माण होता है। तो ये एल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कोहल का निर्जलीकरण। यहाँ पर एक रिएक्शन और हो जाती है, अगर एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और टेम्परेचर कम है तो ईथर का भी निर्माण हो जाता है इसमें। इसी रिएक्शन में अगर इसे 140 डिग्री पर गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर ROR, R मीन्स बताया है कोई भी आपके एल्किल ग्रुप होंगे, तो यहाँ पर ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर। अब इसी का सेकंड पार्ट भी डिस्कस कीजिएगा। बाई रिएक्शन क्या है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या आपको देखना है? एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अविकृत करने की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। कार्बोक्सिलिक तरीके से ROH, ये एल्कोहल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मान लेते हैं RCOH। चलिएगा, R चेंज कर दिया है, एक जैसे भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन रहता है, ये एसिडिक मीडियम में, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? R-COOR प्लस H2O, ये क्या बन गया है? एस्टर। ये बन गया है आपका एस्टर। तो ये रिएक्शन एस्टरीफिकेशन हो जाती है। तो आपका बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आपने हमारा आज का क्लास जो अटेंड किया है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आपको एल्कोहल के फर्स्ट लेक्चर में हमने दिया है। अब सेकंड लेक्चर को भी अगर आप डिस्कस करेंगे तो एल्कोहल का दूसरा क्वेश्चन देंगे, जिससे कि उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट आ पाता है तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा एल्कोहल का डिस्कस कीजिएगा, उससे आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को यहाँ पर जोड़िएगा, जिससे कि वो भी इंटरमीडिएट के क्लास में अच्छे अंक पा सके। आज की क्लास हम यहीं से क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।